केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे आज ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 11th क्लास के लिए बस एक लेक्चर और मिलेगा ये वाला। ये भी पूरा क्या पता कोर्स में नहीं हो तुम्हारे, जितना पता था उसको जरूर रीड कर लेना, तो आगे नोट करना है उसको, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आगे नोट करना है। अब ये 11th क्लास के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है टॉपिक अंदर है। लास्ट टाइम मैंने तुम बताया था SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो बता दिया था मैंने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो बताया था, ये इसका मेन पर्पस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड ऑफ अदर हाफ शेल्स। मैंने तुम्हें बताया था ये कि कैसे मेजर करेगा। मैं वो उसका जो कंसेप्ट है वो सिखाऊंगा तुम्हें, हाउ इट मेजर्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ अदर हाफ शेल्स। तो मान लो मेरे को अगर सपोज मैग्नीशियम का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है 12th क्लास के लिए, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। क्लियर, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। लास्ट में मैंने इसको समझा दिया तुम्हें कि कैसे ये वर्क करता है, सही ना। लास्ट में बता दिया था कैसे वर्क करता है। इसका रिप्रेजेंटेशन बताया था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे PT H2 से H प्लस, या फिर PT H2 से H प्लस, इस तरह से शो कर सकते हैं। या अगर ये एनोड पे अगर काम कर रहा है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऐसे काम करेगा। या फिर इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये कैथोड पे काम कर रहा है अगर, तो H प्लस H2 के साथ PT था ना, PT के ऊपर ये एडजॉर्ब होता था H2। जब दोनों में इक्विलिब्रियम सेटअप होता था H2 और H प्लस के केस में, तो रिएक्शन शो कर सकते थे कि ये एनोड और कैथोड दोनों का काम करता है। इट कैन एक्ट बोथ एज एनोड एज वेल एज कैथोड। ये लास्ट टाइम मैंने बता दिया था। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और ये मैंने तुम्हें बताया था लास्ट टाइम, इट एक्ट्स एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, देयरफॉर इट्स ई नॉट वैल्यू विल बी जीरो वेदर इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, इट्स वैल्यू विल बी जीरो। चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, वैल्यू ये जीरो होती है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। आजकल हम एक और इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जो जो ये SHE है ना, कंसेप्ट हम इसी का पढ़ेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसी को मानेंगे। लेकिन इससे बेटर इलेक्ट्रोड एक आता है Hg2Cl2 KCl। ये इसके डिटेल में लूंगा, जो JEE एडवांस में है सिर्फ। Hg2Cl2 ये मेटल है। ये क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। और ये क्या है, उसका एनायन, सॉल्ट का एनायन, सॉल्ट एनायन। ये वाले इलेक्ट्रोड यूज करते हैं प्रैक्टिकली, जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसको मानते हैं, इसको बोलते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड। Hg2Cl2 को कैलोमेल भी बोलते हैं, ध्यान रखना चीज का, Hg2Cl2 को। और HgCl2 को क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। HgCl2 को क्या बोलते हैं, कोरोसिव सब्लिमेट। इसकी डिटेल में लूंगा अभी आगे जाकर एडवांस वाले लेक्चर में। कोरोसिव सब्लिमेट, ये मेडिकल के ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है दोनों। Hg2Cl2 क्या बोलते हैं, कैलोमेल, और इसको क्या बोलते हैं हम, कोरोसिव सब्लिमेट। तो दोनों, और ये हमारा SHE की जगह ज्यादा बेटर रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। क्वेश्चंस नहीं है इसके, ना ही ये बोर्ड के सिलेबस में है। क्वेश्चन जो आएंगे इसके एडवांस लेवल पे आएंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। तो ये है मेटल मरकरी, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। और ये आ गया उसका एनायन, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। कुछ ऐसा होता है इसके अंदर, जैसे ये हमारा KCl की सपोज एक्वा सोल्यूशन है, ये KCl की एक्वा सोल्यूशन है। ये मरकरी की रॉड Hg, और ये जब इससे थोड़ा बहुत रिएक्ट करके ना नीचे बनाएगा प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का, इधर ये प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो जाएगा या इसकी रॉड के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, इसको बोलेंगे Hg2Cl2। Hg2Cl2 ये बनेगा। तो मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट ये रही, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट Cl2 है ये, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। इस तरह से मैं एग्जांपल लूंगा आगे जाकर भी, AgCl KCl करके। तो मैं और डिटेल में बताऊंगा इसका। SHE को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपने पेपर्स में यही यूज करेंगे हम, SHE को ही, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन क्या होता है कि जो इसके केस में दिक्कत क्या आती है कि जो प्रेशर मेंटेन करना 1 बार, इसका प्रेशर मेंटेन करना 1 बार, ये थोड़ा सा टफ रहता है। 1 बार जो प्रेशर मेंटेन करना है वो टफ रहता है। इसके अलावा जो ये सेल है, ये पॉइजन हो जाता है, थोड़ी सी भी इंप्योरिटीज आ जाती है इसके पास तो ये पॉइजन हो जाता है और अपना काम ढंग से नहीं करता है। H+ आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर मेंटेन करना ये भी टफ रहता है इस केस में। तो इसलिए
इसके साथ वर्क करना, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ वर्क करना थोड़ा सा टफ रहता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। प्रैक्टिकली हम ये यूज करते हैं, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। क्लियर? तो ये चीज तुम ध्यान रखना इसके अंदर। मेन हमें इसके ऊपर क्वेश्चन सिर्फ जेई एडवांस में पूछा हुआ है, एम्स में बस इसका नाम पूछा हुआ है, एजी मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो मैं बताऊंगा आगे। 11th वालों को कोई लेना देना नहीं है अभी इससे। बस ऐसे चीज जो बताया मैंने तुम्हें बता दिया 11th वाले बच्चों के लिए। पेपर में क्वेश्चन क्या आना है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स टू फंक्शन, और दूसरा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसएचई। ये ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब 12th का जो क्वेश्चन है, हाउ एसएचई मेजर्स पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल। क्लियर? हाउ एसएचई मेजर्स पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल, तो ये हमें स्टडी करना है। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बता दिया, नोट कर लेंगे। नाउ हाउ एसएचई मेजर्स पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल्स। मेरे को सपोज किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, मैंने लिया से मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एसएचई, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड ले लिया, और यहाँ पे क्या है, एसएचई। जिसका पोटेंशियल मेजर करना है उसके बारे में मुझे अभी कुछ नहीं पता, बस मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल मेजर करना है ये पता है। मैग्नीशियम की रॉड है, इसको डिप कर दिया मैंने MgSO4 में, 1 मोलर। 1 मोलर लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में। स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेम्परेचर टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कंडीशन में बता दिया है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, प्रेशर 1 बार होता है, और कंसंट्रेशन 1 मोलर। इसके अलावा कोई और कंडीशंस आएंगी अगर, तो एक अभी आगे हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन, वो पढ़ेंगे। मैग्नीशियम की रॉड है, इसको डिप किया 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट में। अब कनेक्ट करेंगे इसको, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। क्वेश्चन है, व्हाई एब्सोल्यूट पोटेंशियल कांट बी मेजर्ड। किसी भी सेल का एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम क्यों नहीं निकाल सकते, किसी भी सेल का हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है कि रिलेटिव वैल्यू है? इट इज ए रिलेटिव वैल्यू, इट इज ए रिलेटिव वैल्यू, मतलब किसी को देख करके इसके रेफरेंस में हम निकालेंगे इसका पोटेंशियल, इसके रेफरेंस में, और हमने रेफरेंस क्या माना हुआ है, एसएचई को, तो बिना उसके हम इसका पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज ए रिलेटिव वैल्यू, इट इज रिलेटिव टू एसएचई। एसएचई का पोटेंशियल 0 है, क्योंकि जैसे मेरे को किसी का भी पोटेंशियल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका मेरे को ई नॉट सेल पता होना चाहिए, फिर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या फिर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, जो लास्ट टाइम मैंने फॉर्मुला बताया। और दोनों के क्या होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के क्या होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। मैग्नीशियम की रॉड है, इसको डिप किया मैंने 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट में, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एसएचसीएम, ये एसएचई है, और ये बीच में लगाई ब्लैक कलर की प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम की वायर है ये, और ये यहाँ पे प्लेटिनम फॉइल जिसके सरफेस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होंगी, ये प्लेटिनम का सरफेस, ये नीचे प्लेटिनम लगा रखा है, प्लेटिनम फॉइल। तो अब इसमें क्या होगा, ये प्लेटिनम की वायर लगा रखी है, और यहाँ पे है हमारे पास H2 गैस बबल करेंगे, यहाँ से क्या बबल करेंगे, H2 गैस, ये लास्ट टाइम मैं बता चुका सारा। H2 गैस है जो कि एक बार के प्रेशर पे 298 केल्विन पे बबल करेंगे इसको। जब बबल करेंगे इसको तो क्या होगा, ये यहाँ से कनेक्टेड कर, ये यहाँ पे H2 गैस आएगी, और H2 गैस नीचे आके, नीचे क्या है, 1 मोलर HCl, नीचे क्या हमारे पास 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, नीचे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है। अब इसमें दोनों में से जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज, दोनों को कनेक्ट कर देंगे थ्रू ए कंडक्टिंग वायर वाया दिस वोल्ट मीटर, जहां पे रीडिंग आएगी, जहां पे क्या आएगी, रीडिंग आएगी, ईएमएफ मेजर होगा, और दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज which contains inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4 या NH4Cl, जिसमें दोनों आयंस की मोबिलिटी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम, ताकि जंक्शन पोटेंशियल डेवलप ना हो। उसके बारे में बताना है मेरे को, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, उसके बारे में भी बताना है, नहीं तो वो ईएमएफ को अफेक्ट करेगा, ईएमएफ की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, ईएमएफ की वैल्यू क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो इसलिए अब ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब इसके अंदर अब यहाँ पे मैग्नीशियम की टेंडेंसी सबको पता है कि ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो मैग्नीशियम की रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ये इलेक्ट्रॉन लूज होंगे यहाँ पे, मैग्नीशियम 2+ आयंस आएंगे सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसको मेजर करेगा वोल्ट मीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसलिए एनोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करेंगे, करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा,
ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, इसलिए अब इधर जो H प्लस आयंस है, यहाँ जो H प्लस आयंस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। तो अब क्या हुआ, एनोड पे रिएक्शन क्या हुई, ध्यान देंगे एनोड पे रिएक्शन क्या होगी। मैं कंडीशन हटा देता हूँ यहाँ से, पहले उसको वहां लिख देता हूँ ऊपर। ये रिडक्शन पोटेंशियल होनी चाहिए। अब एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे H प्लस आयंस हैं जो HCl के, वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स HCl, गिव्स 2HCl। दोनों को ऐड कर देंगे, नेट रिएक्शन आ जाएगी। मैग्नीशियम प्लस 2H प्लस गिव्स मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस H2 गैस, H2 लगा देंगे इसमें, यहाँ H2 लगाएंगे। मैग्नीशियम प्लस 2H प्लस गिव्स मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस H2 गैस। अब ये यहाँ पे क्या होगा, अब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ध्यान देंगे सेल का रिप्रेजेंटेशन, हाउ दिस सेल विल बी रिप्रेजेंटेड, Mg/Mg2 प्लस 1 मोलर, Mg/Mg2 प्लस 1 मोलर, salt bridge H plus from HCl 1 molar slash H2 PT स्लैश H2 PT, H2 के साथ PT, ये ना H2 प्लेटिनम की फॉइल, प्लेटिनम की फॉइल का फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे बाहर जाएंगे। ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटिनम फॉइल व्हिच इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, फंक्शन क्या है इसका, यूज फॉर आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ध्यान देंगे यहाँ से, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक जो बताया मैंने वो बिल्कुल सिमिलर है। मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन्स गए ऊपर से, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पे और करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए कैथोड की तरफ, यहाँ पे H प्लस आयन जो है ये वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर देंगे। तो मैग्नीशियम वाली रिएक्शन एनोड पे ये ऐसे हो जाएगी, एनोड हाफ सेल में, कैथोड हाफ सेल में ये रिएक्शन हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, नेट रिएक्शन आएगी, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर रखने हैं, ऐसे ऐड करना, दोनों में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये नेट रिएक्शन आ जाएगी। और इस सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा नीचे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, दिस इज हाउ दिस सेल इज रिप्रेजेंटेड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एनोड हाफ, लेफ्ट पे ही ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट पे एनोड होगा, लेफ्ट ही नेगेटिव होगा, पहले बताया हुआ मैंने, ये लेफ्ट ही नेगेटिव होगा। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेफ्ट नेगेटिव और राइट पॉजिटिव, तो ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखना इस चीज का। तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मेरे को ई नोट सेल की रीडिंग यहाँ पे आ जाएगी, मान लिया मैंने ई नोट सेल की रीडिंग आई, वी की वैल्यू आ गई, करंट जब फ्लो करेगा तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आई सपोज 2.37 वोल्ट, तुम लोग एक्स मान के करना, मुझे वैल्यू पता थी इसलिए मैंने वैल्यू मान ली, तुम लोग को एक्स मान के करना इसको, 2.37 वोल्ट यहाँ पे वैल्यू आ गई, क्लियर, 2.37 वोल्ट अगर यहाँ वैल्यू आ गई तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.37 यहाँ पुट कर देंगे मैं ई नोट सेल की जगह 2.37, ई नोट कैथोड, कैथोड पे क्या मेरे पास SHE, उसकी वैल्यू 0, SHE की वैल्यू 0 माइनस एनोड पे क्या है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है इस पे ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना चीज का, यही गलती होती है पेपर में, सिर्फ यही सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो होती है। मैग्नीशियम से बना मैग्नीशियम 2 प्लस, हो रहा है ऑक्सीडेशन, लिखेंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो, लिखते क्या है हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। तो आ गई ना वैल्यू उसकी, ई नोट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2.37, ई नोट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी आ गई, -2.37। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है बोर्ड के पेपर में भी, हाउ विल यू मेजर पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल से मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, तो इस तरह से मेजर होगा। ऐसे ही हम कॉपर का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम कॉपर का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ये अभी हमने निकाला मैग्नीशियम का। किसी को कोई डाउट, ई नोट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम आ गया -2.37 वोल्ट, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ नीचे यहाँ पे, आ गया ई नोट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम -2.37 वोल्ट, दिस इज हाउ SHE मेजर्स पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल। इसीलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो तुम्हें लिखना आना चाहिए, व्हाई एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल कांट बी मेजर्ड, किसी भी सेल का एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम क्यों नहीं निकाल सकते। तो उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्या रीजन है उसका, क्योंकि फॉर मेजरिंग पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल वी नीड ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वी नीड ए reference electrode and we know redox reaction, redox reaction is a complementary process, redox reaction is a complementary process, that is both reduction and oxidation takes place simultaneously, they are complementary to each other, कहीं अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, तो ही हम पोटेंशियल निकाल पाएंगे, दोनों एक साथ होते हैं इसलिए।
तो इसलिए मेजर करने के लिए हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया हुआ है जो कि SHE है, जिसका पोटेंशियल हमने एज्यूम कर रखा है, इट इज एज्यूम टू बी जीरो, इट इज एज्यूम टू बी जीरो एट 298 केल्विन 1 बार प्रेशर। जैसे ही अगर मेरे को निकालना है, सपोज जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, जिंक से जिंक 2 प्लस का पोटेंशियल निकालना है, अगर इसका निकालना है तो फिर मैं SHE लूंगा। अब जिंक की टेंडेंसी फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, ई नोट सेल की वैल्यू आ गई वोल्ट मीटर के अंदर, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होगा। मान लिया मैंने इसकी वैल्यू आ गई 0.76, जिंक की मेरे को वैल्यू पता है, तो मैं एक्स मान के करना, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो पता होगी हमें। मान लिया मैंने इसकी वैल्यू आई 0.76 वोल्ट, यही होती है वैल्यू। कैथोड पे क्या है मेरे पास, कैथोड पे क्या है, कैथोड पे क्या होगा इसमें SHE, ई नोट ऑफ H प्लस से H2, ये क्या होगा 0, माइनस एनोड पे क्या है ई नोट ऑफ जिंक 2 प्लस से जिंक, दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान रखना इस चीज का हमेशा, दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये वैल्यू तो क्या है 0, दिस इज इक्वल टू 0.76 एंड माइनस ई नोट ऑफ जिंक 2 प्लस से जिंक, ई नोट ऑफ जिंक 2 प्लस से जिंक, क्या वैल्यू आ गई इसकी माइनस 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से निकालते हैं, कुछ भी नहीं आता पेपर के अंदर तो ऐसे करके निकाल लेना। क्वेश्चन क्या आएगा, इसका पोटेंशियल तुम कैसे निकालोगे, वी कैन इजीली कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ जिंक हाफ सेल बाय यूजिंग SHE एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सिमिलरली कॉपर का पूछ सकते हैं, कॉपर ई नोट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर कैसे निकालोगे। तो अब यहाँ पे कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू SHE, इसलिए ये यहाँ पे कैथोड बनेगा, ये अपने आप ही सेट होगा, ये हमें नहीं पता होता कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, ये अपने आप ही सेट होता है पूरा। तो अब ई नोट सेल फिर लिखेंगे फॉर्मूला, ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। तो अब कैथोड ई नोट सेल की वैल्यू मान लिया मैंने आ गई -0.34 वोल्ट, -0.34 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू ई नोट कैथोड, कैथोड पे कॉपर ही है इस बार, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, माइनस क्या आएगा ई नोट ऑफ एनोड पे वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू, ये एक मिनट, इसकी वैल्यू भी प्लस में आएगी, एक मिनट, कैथोड पे हमारे पास कॉपर आएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस आएगी वैल्यू इसकी, प्लस -0, तो ई नोट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर कितना आ जाएगा, क्या वैल्यू आ गई 0.34 वोल्ट। इस तरह से मेजर कर सकते हैं, एक का पोटेंशियल पता है तो दूसरे का पोटेंशियल निकाल सकते हैं हम यूजिंग SHE। इसीलिए हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इट इज ए रिलेटिव वैल्यू, नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट यानी अकेले वैल्यू नहीं है ये, विद रेफरेंस टू, विद रिलेशन टू सम अदर वैल्यू व्हिच वी टेक एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के तो ही वैल्यू निकालते हैं। तो SHE के बारे में जो बताया पता होना चाहिए, इसकी एप्लीकेशंस क्या, एप्लीकेशंस है इसकी, ये मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाने के काम आता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है इसकी, ये पोटेंशियल निकालने के काम आता है, किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल निकालने के काम आता है। प्रैक्टिकली हम इसको यूज नहीं करते, कैलोमेल इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, वो मैंने डिटेल दे दी है तुम्हें स्टार्टिंग में। तो SHE तुम्हें समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा तो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस, अभी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड बताऊंगा तो और ढंग से सुनेंगे, और ये भी सुनेंगे कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम कैसे हटा सकते हैं, वो मैंने बता दिया, एक तरीका तुम्हें बता दिया है, हाउ कैन वी रिमूव और हाउ कैन वी मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दैट इज LJP। एक तरीका मैंने बताया तुम्हें सॉल्ट ब्रिज को यूज करके, हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज को यूज करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर अब है कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ताकि 11th वालों को काम खत्म हो जाए, 11th वालों को काम खत्म, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो 10th लेवल पे तुम लोगों ने पढ़े होंगे, कि हम जैसे कैन वी प्लेस कॉपर सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर के वेसल में रखेंगे कि जिंक के वेसल में रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड इन कॉपर और जिंक वेसल, ये क्वेश्चन आता है अगर कॉपर के वेसल में कि जिंक के वेसल में। और ई नोट वैल्यूज भी दे रखी होंगी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, ई नोट ऑफ दे रखा है तुम्हें, सपोज कॉपर से कॉपर 2 प्लस दे रखा है -0.34 वोल्ट, ई नोट ऑफ जिंक 2 प्लस से जिंक दे रखा है -0.76 वोल्ट। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, या किसी को ट्राई करना तो ट्राई कर सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर के वेसल में रखेंगे कि जिंक के वेसल में, 1 मिनट लगा के ट्राई कर लेंगे जल्दी से। सर तन में आंसर बोलियो, पहले आंसर क्या है।
हाँ सर, जिंक के वेसल में रखेंगे सर H2SO4 को। तब में तूने फिर वही कर रहा है गलतियां। मैं तेरे को बोला ना कि तरीके से सोच करके बोला कर आंसर। गलत आंसर है बिल्कुल। एक बार ट्राई कर ले पूरा। सर सम्यक। सम्यक वैल्यू बोल। कॉपर आंसर है। नहीं, वैल्यू बोल, वैल्यू क्या आई है प्रैक्टिकली। मैंने तो उससे थियोरेटिकल निकाला है सर। मैंने H2SO तभी सर बोला ना तुम कॉपर लेस क्वेश्चन। अरे वैल्यू निकालो, ट्राई करो एक बार। और 12 से अच्छा आंसर देंगे। क्या आंसर आएगा? ट्वेल्थ वाले बच्चे आंसर देंगे, क्या आंसर आएगा? चलो देखो इधर, देखो इधर पहले रिएक्शन लिखेंगे कॉपर के साथ। सपोज कॉपर के साथ मैं चेक कर रहा हूँ पहले। कॉपर प्लस H2SO4, ये CuSO4 प्लस H2। सल्फेट आयन दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। कॉपर प्लस 2H प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस प्लस H2। ये आ गया। तो इसके अंदर मैं सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ। सेल का रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन लिख दिया मैंने। सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा कॉपर से कॉपर 2 प्लस 1 मोलर। ये 1 मोलर है H2SO4 जो है, और सोल्यूशन बनेगी 1 मोलर। सॉल्ट ब्रिज H प्लस से H2PT। ये आ गया। अब ई नोट सेल क्या होगा इसका? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी है? कैथोड की वैल्यू कितनी है? 0। और एनोड की वैल्यू, सॉरी, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक लाइन रह गई मेरी स्टार्टिंग में। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले चेक करना कि जो वैल्यूज गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल। तो तुम देख रहे हो कि वैल्यू कॉपर वाली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपर 2 प्लस यहाँ से काटेंगे और यहाँ आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूँ मैं। यही पेपर में कॉमन मिस्टेक होती है, फॉर्मुला फिर गलत लगता है। तो इसको उल्टा कर देंगे पहले, और ये आ जाएगा प्लस में। ये प्लस हो गया, तो 0 आ जाएगी वैल्यू कैथोड पे, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ई नोट सेल क्या आ गया यहाँ से? ई नोट सेल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। एनोड की वैल्यू कितनी है? 0.34। नेगेटिव में 0.34 आया, 0.34 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? ई नोट सेल नेगेटिव है तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? ई नोट सेल नेगेटिव है, रिएक्शन होगी कि नहीं?
नेगेटिव मतलब रिएक्शन नहीं होगी, सही ना, नेगेटिव मतलब रिएक्शन नहीं होगी, तो रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम H2SO4 को जिंक कॉपर के वेसल में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, दिस रिएक्शन कांट टेक प्लेस, ये रिएक्शन नहीं होगी, है ना, ये रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हम स्टोर कर सकते हैं कॉपर के वेसल में सल्फ्यूरिक एसिड को। ऐसे ही तुम करोगे उसके साथ, जिंक के साथ, अगर जिंक के साथ करोगे तो इक्वेशन बनेगी Zn plus H2SO4 यानी 2H plus gives Zn2 plus H2, सेल का रिप्रेजेंटेशन Zn से Zn2 plus सॉल्ट ब्रिज H plus से H2, ई नोट सेल होगा इसका, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड, अब इसमें वैल्यू ई नोट कैथोड की वैल्यू कितनी है, ई नोट कैथोड की वैल्यू कितनी है 0, और एनोड की माइनस माइनस 0.76 वोल्ट, नेगेटिव है ना, रिडक्शन पोटेंशियल है, देखो +2 से 0 रिडक्शन पोटेंशियल, हमेशा रिडक्शन होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, तो आ गया 0.76 वोल्ट, तो रिएक्शन होगी, सो वी कांट स्टोर, रिएक्शन हो रही है तो इसलिए हम स्टोर नहीं करेंगे, ध्यान रखना, रिएक्शन हो रही है इसलिए स्टोर नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे समझते नहीं है, तो ये समझ आना चाहिए, सही है, इस तरह से करना क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर के वेसल में नहीं रखेंगे, कॉपर के वेसल में रखेंगे क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन नहीं हो रही है तो रख सकते हैं, जिंक के वेसल में नहीं रखेंगे क्योंकि जिंक के वेसल में रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 11th क्लास में जरूर पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन इसमें, चलो ये silver rod is dipped in 1 molar silver nitrate and nickel rod in 1 molar nickel nitrate, तुम निकालना है what will be the cell reaction, calculate EMF of cell, एक कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, दो, तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल क्या है, चौथा चार्ज कैरियर्स क्या है, चार्ज कैरियर्स, पांचवा विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव, ये एक ही क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको मैंने 2-3 फॉर्म से कन्वर्ट कर दिया, विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव, तो देखते हैं कौन निकाल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है काफी।
कर लिए, सॉल्यूशन देखेंगे। किसको बोला आंसर? देखो इसमें सिल्वर बहुत सिंपल से तरीके से बता रखा है इसने। ये छोटा सा मैं जल्दी से बताता हूँ यहाँ पे। जैसे सिल्वर की रॉड है, इसको डिलीवर किया सिल्वर सिल्वर एजी की रॉड है, इसको AgNO3 में। यहाँ पे निकल की रॉड कहीं पे भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि क्या पता यहाँ पे एजी ना हो, यहाँ पे निकल हो। ऐसे ये निकल की रॉड है, इसको डिप किया, डिप किया हमने निकल नाइट्रेट के अंदर। दोनों कनेक्ट कर दिया वाया दिस सॉल्ट ब्रिज, वाया दिस कनेक्टिंग वायर थ्रू ए वोल्टमीटर, और ये दोनों कनेक्ट कर दिया थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज। अब रिएक्शन तो कुछ भी हो सकती है, रिएक्शन कुछ भी हो सकती है। या तो रिएक्शन ये होगी, ध्यान देंगे, या तो रिएक्शन होगी, ध्यान देना, एजी से एजी प्लस सॉल्ट ब्रिज निकल 2+ से निकल। या तो रिएक्शन ये होगी, पूरी रिएक्शन लिखना तुम लोग, और या फिर निकल से निकल 2+ सॉल्ट ब्रिज AG+ से AG। ये दो पॉसिबिलिटीज है रिएक्शन की। तुम्हें ये पूरी रिएक्शन लिख के दिखाना पड़ेगा। कैसे? जैसे तुम ये लिखोगे AG+ निकल 2+ गिव्स AG+ निकल। बैलेंस करेंगे इसको, बैलेंस करेंगे। अच्छा इसमें मैंने ई नोट वैल्यूज नहीं दी तुम्हें। एक ई नोट वैल्यू तुमने किसी ने बोला भी नहीं कि ई नोट वैल्यूज क्या है। ई नोट ऑफ देयर वैल्यूज रखी है, ई नोट ऑफ AG से AG+ दे रखा है 0.8 नेगेटिव में, 0.8 वोल्ट। और ई नोट ऑफ निकल से निकल 2+ दे रखा है 0.25 वोल्ट, 0.25 वोल्ट ये दे रखा है। निकालेंगे जल्दी से एक बार। दक्ष AG से AG+ है। दक्ष यस सर। आंसर निकाला इसका? नो सर। नहीं जल्दी निकालना एक बार, टाइम हो जाएगा नहीं तो। सर फिर से ज्वाइन करना है ना? हाँ, और तुम्हें 11th वाले बच्चों को करना है तो कर लेना, लेकिन अदरवाइज अब जरूरत नहीं है, तुम्हारा 11th वाला काम हो चुका है। कोई करना चाहे तो कर सकता है। ओके सर। चलो देखो इधर फिर। या तो ऊपर वाला सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा, मैं डायग्राम रब कर रहा हूँ यहाँ से। या तो ऊपर वाला वो, इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन होगी, ध्यान देना। या तो ये वाली रिएक्शन होगी या फिर नीचे वाली रिएक्शन होगी। और इसको ऊपर वाली रिएक्शन को लिखा मैंने ऐसे, और नीचे वाली रिएक्शन होगी तो ये होगा निकल प्लस 2Ag+। ये तुम भी 2 लगा देना ऊपर भी। निकल प्लस 2Ag+ गिव्स निकल 2+ प्लस 2Ag। सेल रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया, सेल की रिएक्शन में लिख दिया मैंने। Ag के साथ या तो निकल नाइट्रेट रिएक्ट करेगा या निकल रिएक्ट करेगा Ag नाइट्रेट के साथ। देखते हैं कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। सबसे पहले जो वैल्यूज दे रखी हैं उसको कन्वर्ट करना है रिडक्शन पोटेंशियल में, तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये हटाया मैंने प्लस साइन, और वैल्यू आ गई इसकी ई नॉट ऑफ Ag+ से Ag की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ई नॉट ऑफ Ag+ से Ag की वैल्यू हो जाएगी 0.8। पहले नेगेटिव थी तो अब पॉजिटिव हो जाएगी। अब ऐसे ही ये हटाया मैंने +2, इसको कन्वर्ट किया रिडक्शन पोटेंशियल में 2+ से, तो ये हो जाएगा -0.। अब पहले वाले सेल के लिए निकालना है अगर मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट सेल फर्स्ट वाले सेल के लिए होगा ई नॉट ऑफ निकल 2+ से निकल, यानी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल। तो वैल्यू निकालोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ई नॉट ऑफ कैथोड की वैल्यू आएगी -0.25 -0.8, तो ये आ गया -1.05।
नेगेटिव आ रहा है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, तो इसलिए ये सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। दूसरे का निकालेंगे पॉजिटिव आएगा, दूसरे का निकालोगे तो Ag में से माइनस करना है निकल वाले को, तो आएगा 1.05 वोल्ट, वो पॉजिटिव है तो सिलेक्शन हो जाएगी, वो सिलेक्शन हो जाएगी, ध्यान रखना चीज का, वो पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन हो जाएगी, और वो रिएक्शन हो जाएगी तो आगे देखेंगे एक बार। E नॉट ऑफ सेल जब आएगा 1.05, वो किस केस में आएगा, निकल, वो मेरे को दिख ही रहा है, निकल से निकल 2 प्लस, सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस से Ag, तो इसलिए निकल वाला इलेक्ट्रोड चार्ज करंट कैसे ट्रेवल करेगी, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एनोड से कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन्स गए, करंट कैसे जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स गए, करंट जाएगी कैथोड से एनोड, तो ये चार्ज कैरियर्स हैं, ये चार्ज कैरियर ऐसे बोलना, एनोड से कैथोड जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड से एनोड क्या जाएगी, करंट, ये चार्ज कैरियर्स हैं, ये क्या चार्ज कैरियर्स, और निकल वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, क्योंकि निकल एनोड है तो ये नेगेटिव होगा, निकल वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, सेल ई नोट सेल ये हो जाएगा भाई, ये 3 चीज पूछी थी, 2 रिप्रेजेंटेशन सेल मैंने बताई दिया, ये रहा, अभी ज्वाइन करना है, तो ये चेक करेंगे इस तरीके से।